इफ़त कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए अमीन साहब, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। इंटरव्यू आप लेते लेते आज इंटरव्यू दे रही हैं, कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे हाथों में हूँ। इंटरव्यू अच्छा होगा। इंटरव्यू लेते हुए आप किन बातों का ख्याल रखती हैं? एग्जैक्टली उन्हीं बातों का जिनका आज आप रखेंगे। हमारे यहाँ जब से ये डिजिटल मीडिया आया है, इफ़त आप भी महसूस करती होंगी कि हम इतने मुख्तलिफ़ुल ख़याल हो गए हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं और रोज़ ही जो है वो कोई नई जंग स्टार्ट हो जाती है। तो हर एक को राज़ी करना तो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? ऐसी सूरत हाल में सही बात की जाए, क्योंकि जब आप सही बात कर लेते हो और आपका ज़मीर मुतमईन है कि मैंने बात तो सही की है, उस पर कोई एग्री करे ना करे वो उनकी मर्ज़ी है, पर आपकी नीयत इस हद तक साफ़ होनी चाहिए कि मैंने जो बात की है 100% सिंसेरिटी के साथ की है, उसके पीछे कोई मोटिव नहीं है, किसी को डिग्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप अपना लॉजिक दे रहे हो। और मैं हमेशा जब भी कोई बात कहती हूँ अमीन साहब, यही कहती हूँ कि कोई अक्ल कुल नहीं होता। मैं भी हो सकता है कई दफ़ा कोई गलत बात ही कर जाऊँ, लेकिन तब तक करनी नहीं चाहिए जब तक आपको खुद को ना लग रहा हो कि आप सही बात कर रहे हो। तो फिर उसमें अगर कुछ लोग नाराज़ भी हो जाएं तो समहाउ आपको इतना बुरा नहीं लगता, आपका ज़मीर मुतमईन रहता है। इफ़त इसके ऊपर एक ओपिनियन आता है डायलॉग के लिए कि देखिए कि जब भी आप कोई तब्दीली लाते हैं, 62 में 69 में गे राइट्स के ऊपर बात हुई, फेमिनिज़म के ऊपर बात हुई, अभी मी टू के ऊपर बात स्टार्ट की ओपरा से उन्होंने, उसके लिए डायलॉग की स्पेस रहते रिजिडिटी नहीं आती। हम ये देखते हैं कहाँ डायलॉग होता मैं है। सवाल कंप्लीट कर लूँ। हम ये देख अभी ये औरत मार्च के सिलसिले में जो इशू हुआ, देखने में ये आया कि हमारे राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट दोनों, हम पहले कहते थे कि हमारे राइटिस्ट तबके जो मज़हब पसंदी की तरफ ज़्यादा हैं वो बहुत मुतशद्दद हैं, वो डायलॉग सुनते नहीं हैं। अब हमने ये देखा कि दूसरी तरफ से भी ऐसी ही आवाज़ें आईं कि अगर किसी बात पर एतराज़ है उस पर डायलॉग किया जाए, उसकी बजाय ये कहा गया कि नहीं हम ये नहीं मानते। डिबेट करना मुश्किल इसलिए हो जाती है कि जिस बैकग्राउंड से अगला अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आता है ना, उस पर बात करना पब्लिक फोरम में वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाती है। आपको पता है कि जब आप इस बात में दीनी हवाले लेके आएंगे बहुत सारे, तो फिर ये बात करना मुश्किल हो जाती है। नहीं इस बार सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपकी बात काटी। इस बार जो है वो किसी ने भी दीनी हवाला लाने की कोशिश नहीं की। जो मेरी नाक़स शक्ल के मुताबिक डायलॉग की बात आगे नहीं बढ़ी। कहा यह जाता है कि अगर कोई आलम यानी कोई लिटरेट किसी जाहिल को नहीं समझा पाता तो उसमें जाहिल का कसूर नहीं है। जब कोई भी इंसान किसी राइट के बारे में भी लिटरेट होता है तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ही एड्रेस करेगा। इतनी दफ़ा आराम से समझाने की कोशिश की। मैं खुद फेमिनिज़म के जो फेमिनिस्ट या मूवमेंट औरत मार्च की चल रही है, नॉट मैं उसकी मेंबर नहीं हूँ लेकिन बहुत बड़ी हामी हूँ और मैं हर औरत मार्च पे भी जाती हूँ। मेरी बेटी है, मैं उसके लिए जाती हूँ और मुझे एज औरत जो मसाइल मैंने इस मुल्क में फ़ेस किए हैं, इस दुनिया में फ़ेस किए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। अब कुछ स्लोगन्स की हम बात करें तो इस स्लोगन पे बहुत डिबेट हुई, लेकिन ये अपनी पीक पे पहुँचा जब हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े राइटर और एक एक्टिविस्ट के दरमियान एक गालम गलोच वाला एपिसोड हुआ। वो इसकी आखिरी सूरत सामने निकल के आई थी कि बात गाली गलोच तक पहुंच जाती है। डिबेट करने के हमारे दिमाग नहीं है, हम किसी सब्जेक्ट पे डिबेट करने के लिए अभी तैयार ही नहीं है। वी आर नॉट रेडी टू एग्री टू डिसएग्री। ये चीज़ें थोड़ा सा मैं कहूँगी कि चलो औरत को उसकी कमज़ोरी का थोड़ा सा एज दे के ये कह दो कि चलो उसकी बात तो सुन लें, हम अब आपके साथ तलवारबाजी तो कर नहीं सकते लेकिन डिबेट तो हमारे साथ कर लो। आप अभी करके देख लें, आप अभी करेंगे आपको गुस्सा चढ़ जाएगा, आप देख लीजिए। आप कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। आपको मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे कोई एतराज़ है? जी मुझे एतराज़ है। मैं जानना चाहूँगी क्या। मुझे सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि जिस भी सोसाइटी के अंदर आप रहकर बात करते हैं, फेमिनिज़म को कोई भी हमारे जैसा मर्द डिसएग्री नहीं करता। आपके ख्याल में फेमिनिज्म क्या है? मेरे ख्याल में फेमिनिज्म ये है कि हर औरत ज़ीरो इंसान, औरत एक इंसान के अंदर ही आती है, उसमें मर्द भी है और औरत भी है। तो आप ये कहना उसके राइट्स जो हैं
उसको खाने पीने कमाने रहने सोचने करने का शादी करने पूरा अपना मैरिटल जो भी लाइफ जो उसका फैसला है जैसे किसी इंसान को होता है वो उसको ये राइट हासिल है। मुझे सिर्फ ये एक्सप्लेन कर दें कि अगर औरत ये कह रही कि मैं बच्चे अपनी मर्जी से पैदा करूंगी जितने मैंने करने, ठीक है मियाँ की सोच भी शामिल होगी, लेकिन अगर मियाँ हद से बढ़ रहा है तो औरत का डिसीजन भी आना चाहिए। अगर वो ये कह रही है कि कोई मुझे सड़क पे छेड़े ना, कोई मुझे ये ना, मैंने दुपट्टा पहना है या नहीं पहना, इससे डिसएग्री कौन कर रहा है? तो फिर और तो मर्जी कोई मांग नहीं रहा। नहीं, आपको क्यों लग रहा है कि हम फहाशी के लिए मर्जी मांग रहे हैं कि हम चाहेंगे कि हम तो अब निकल गई हैं, हमारा जो दिल करेगा। अभी भी आपका जो जुमला का मतलब सिर्फ ये है कि मेरे जिस्म के डिसीजंस पे मेरा इख्तियार है। ये नहीं है कि जब हम यहाँ से उठेंगे तो इख्तलाफ या राय की वजह से हम एक दूसरे के साथ अपने मोहब्बत के रिश्ते भी खत्म कर दें। ये मैं और आप अब इंडिविजुअल की बात होगी, क्योंकि आपका भी अवेयरनेस है, आपका एक्सपोजर है, मेरा भी एक्सपोजर है, हम इस तरह उठ सकते हैं। वरना अक्सर जो वो राइटर और खातून वाला मामला हुआ था, खुदा की कसम मैं डिप्रेशन में चली गई थी उसके बाद, कि इस मुल्क में तो आप बात भी नहीं कर सकते यार, आपको तो गाली पे दे देगा आगे से आराम से उठ के। मतलब नेशनल टेलीविज़न के ऊपर गाली देना ये दुनिया में नहीं होता, ये मुल्कों में कहीं होता है तो इसकी बहुत बड़ी खबर बनती है। हमारे यहाँ तो रोज़ हो रहा है। अच्छा, मैंने ना अभी एक सीज़न देखा जो नेटफ्लिक्स पे आया। मुझे पहली दफ़ा पता लगा कि दुनिया में जैसे बहुत सारे मज़ाहब आते रहे, लोग परस्तश के आदी थे, उसमें जादू भी एक मज़हब के तौर पे इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, और फैक्ट है? जी फैक्ट है। और मगरब में इंग्लैंड की जब बन रही थी शहनशाहियत, सदी में इस वक्त भूल रहा हूँ, तो उसमें क्या किया कि वो जो कबीले थे जो जादू करने वाले माने जाते थे उनको जिंदा जला दिया जाता था, और इबरत पूरे कबीले जला दिए जाते थे, और वो कहते थे कि इनमें कुछ ऐसे जादू एलिमेंट हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं। ये तो सेलम की विचेस के साथ भी हुआ उस था। बहुत ऐसी जी। अब हम जब देखते हैं तारीख को तो इफ़त हमने एज बतौर इंसान बहुत कुछ देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं। हम सो कॉल्ड सिविलाइजेशन के अंदर हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि ये जो सोच बनती है ये क्या बहुत जल्दी बन जाती है, और अगर सोच बदलनी हो तो क्या फौरी तौर पर बदल जाती है, और सोच बदलने के लिए क्या करना चाहिए, ये मेरा सवाल है। मेरे ख्याल से सोच बदलने के लिए ना जहन को बस थोड़ा खुला रखना चाहिए। हम प्री कंसीव फैसले करके अगले का आर्ग्यूमेंट सुनते हैं। हो सकता है ये गलती मैं भी करती हूँ। हम सब पहले अपने आप को सही समझ के बात ही वहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अगेन कहूँगी कि इन स्लोगन्स की बात है अमीन साहब, मैंने इन पे एक बाहर एरियल व्यू से भी बहुत गौर किया, क्योंकि जब इतने आपको लोग कह रहे हैं कि गलत है गलत है गलत है गलत है, तो आप सोचने पे मजबूर होते हो। मैंने अपनी बेटी से भी ये बात की, मैंने अपनी बेटी की सहेलियों से भी ये बात की, मैंने अपने मियाँ से भी ये बात की, मैंने अपने जानने वालों से भी बात की, तो सब ने मुझे कहा कि इसको पढ़ के कॉनोटेशन एक और भी आ सकती है। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि वो जो आ सकती है वो तो आपका मसला हुआ ना, फिर लिखने वाले का मसला तो ना हुआ। उसने तो सिर्फ ये लिखा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, पता नहीं उसकी मर्जी के खिलाफ क्या हो रहा होगा। हमने उसको पूरा उठा के इस औरत मार्च की, जिसे कहना चाहिए प्ले कार्ड, फेस ऑफ औरत मार्च बना दिया। ये बहुत गलत किया आप लोगों ने हमारे साथ, खुदा की कसम। हम तो वहाँ पे घरों में जो वट्टा सट्टा होता है उसके खिलाफ बोलते हैं, जो बच्चियों की फोर्स मैरिज होती है हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं, औरतों को जो हकूक़ नहीं मिलते उनको जायदादों में, इस तरह के मसाइल को उजागर करना चाहते हैं। उन्हें वर्क अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनको पेज कम मिलती हैं क्योंकि वो औरत होती हैं, उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती क्योंकि उनको मंथली हर महीने उनके साथ एक ऐसा टाइम गुजरता है कि जिसमें वो बीमार होती हैं, उनको इसका लीवे नहीं दिया जाता। बहुत सारी बातें हम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ मेरा जिस्म मेरी मर्जी लेके आप लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। अच्छा, ये जो दलील दी जाती मगरब के हवाले से, इफ़त के वहाँ पे सोल ख़त्म हो गई और जिन्स रह गई। ये हमने, मैं सवाल कंप्लीट, मुझे समझ आ गई है। अच्छा, मैं सवाल कंप्लीट कर लूँ। उसके पीछे अगर देखें तो उनके यहाँ भी ये तलाश करने के लिए 83-84 में रजनीश गुरु ने जाके वहाँ पे सिटी बनाने की कोशिश की।
बहुत सारे लोग उसके मुरीदान में शामिल हो गए। बहुत जो कहते हैं वो इतने नहीं होते, वो एक छोटा सा एक वो होता है। देखिए सेक्शन जो होता है ना, हाँ, जब मैंने भी उसकी वो फिल्म देखी और डॉक्यूमेंट्री देखी, मुझे भी लगा ओ वाओ, लेकिन वो एक फैड था, खत्म। ऐसे फैड्स होते रहते हैं। अच्छा अभी जो है वो 2 साल पहले की बात है, वहाँ पे एक हिंदू है, वो अभी स्पेन में चला गया। तो जब मैं आपको बता रही हूँ, ये साधु, मौलवी, आलिम, फाजिल, ये जब- वाले फैड्स जब चलते रहते हैं। नहीं, वेस्ट को तो शौक ही बहुत है। नहीं ये बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ कामनेस के लिए योगा। तो योगा के थ्रू जो है वो उस पर फिर इल्ज़ामात लगे रेप करने के, और उसके बाद वो वहाँ से भागा। आपने उसकी वो वीडियो देखी थी ना? जी मैंने वीडियोस देखी है। अब ये सारी सूरत हाल जो है ना, यूरोप के अंदर भी कभी हिपीज़म आता है, इंसान तलाश कर। अच्छा, दैट्स पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। अब ये जो एवोल्यूशन प्रोसेस है, हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि यहाँ पर ऑलरेडी हम उस एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रहे थे, लेकिन मेंटली स्ट्रांग होने के लिए और इंसान के राइट्स के ऊपर सिर्फ हमें काम करना बाकी था। लेकिन मगरब पसंदी ने हमें दोबारा उस जगह पर ला के खड़ा कर दिया कि हम लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, इंसान एक्सप्लोर नहीं कर रहे। मगरब पसंदी किस तरह? इस तरह कि जिस तरह से पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाने के लिए स्टाइल्स दे दिए गए, जीन्स पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, बर्गर खाएंगे। ये जब आप ग्लोबल विलेज का हिस्सा है तो बहुत सारी अकवाम जैसे जापानीज हैं, मेरे ख्याल से हम ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं, और अब जिंदगी इसी तरह देखनी पड़ेगी। ये हो नहीं पाएगा। नहीं, मैं बताता हूँ, बहुत सारी अकवाम हैं जिन्होंने अपनी इनफरादियत नहीं खोई, अपनी ज़बान नहीं खोई, अपना लिबास नहीं खोया। तो हमने भी नहीं खोया। हमने खोया। किस तरह? हमारे यहाँ पे क्या अंग्रेजी बोलना एक कॉम्प्लेक्स नहीं। तो हम तो कॉलोनियलाइजेशन की पैदावार है, कैसे नहीं होगा? इट विल टेक टाइम। हम पे हुकूमत करके गया गोरा, ऐसे कैसे निकलेंगे? अभी तक तो आप गोरे रंग के अलावा कोई रंग नहीं पसंद करते। ब्यूटी का मेयार यहाँ पे गोरा रंग है। आप अपनी वो भी तो देखें कि आपके अंदर बोया क्या गया हो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अब उस दौर में आ गए जब चीज़ें एक दूसरे तक पहुंचाना इतना मुश्किल नहीं रहा। ग्लोबल विलेज होने का ये फ़ायदा है कि जो सही बात कहीं हो रही है वो आप तक भी पहुंच रही है। पहले तो हमने अपनी वो प्रेस बैन करके 300 साल अपने आप को पैसे मुसलमानों ने पीछा किया। अब किस लिए पीछे कर रहे हैं? अब तो अवेयरनेस। ये कैसे हो सकता है कि कोई बात अमेरिका के इंसानों के लिए सही है तो वो पाकिस्तान के इंसानों के लिए गलत हो सकती है, रशिया के इंसान, जो आप इंसानों के लिए कर रहे हैं। अगर वहाँ तालीम दी जा रही है तो तालीम हमें भी लेनी चाहिए ना, रशिया को भी लेनी चाहिए, अफ्रीका को भी लेनी चाहिए। अब बाकी ये है कि अगर जीन पहन रही हूँ मैं, तो ये मेरी अपनी पर्सनल पसंद भी तो हो सकती है। फिलहाल तो मैं शलवार कमीज़ में हूँ आपके सामने, तो ये तो लिबास को पहनना और ठीक है, लोकल ज़ुबानों की जहाँ तक बात है, लेकिन अंग्रेजी अब बन चुकी हुई इंटरनेशनल लैंग्वेज। या तो लड़ो इस पे, जब पता है कि पूरी दुनिया में बिजनेस इसी पे होना है तो टूटी मोटी छोटी सीख लेनी चाहिए। इसमें क्या बुराई है? बहुत सारे ममालिक है जो कि बिजनेस भी लेकिन हमने तो अभी यही चूज किया ना। हमारा एज तो ये, हम पे तो गोरा हुकूमत करके गया, हमें तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी हम तक पहुंची है, वो हम सीख रहे हैं। आ जाएगा वो टाइम, अब लोग चाइनीज़ भी सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्रेंच भी सीख रहे हैं, मे बी स्पेनिश। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान स्पेनिश है। या आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आएगी। ये भी ना भूलें कि हम सिर्फ 70 साल पुराना मुल्क है, लेकिन एवोल्यूशन का प्रोसेस हमारे लिए कहीं रुकेगा नहीं। वो एवोल्यूशन जो हो रही है, अगर हम अपने आप को उससे दूर रखेंगे तो वो लोग हमें बंदर ही समझेंगे। अगर बंदर के उसमें से बाहर निकलना है तो सीखो दुनिया में क्या हो रहा है। इल्म हासिल करने का ये मतलब होता है कि सीखो वो क्यों हमसे आगे हैं, सीखो कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे अगर मी टू की बात हो रही है और यहाँ पे हम मी टू पे जाके लोगों को तहस नहस कर देंगे तो जोकर ही बनेंगे दुनिया के आगे। अब ये नहीं होगा। अब यूं ट्वीट पे आपकी न्यूज़ बाहर जाती है। अभी हम अपना मजाक कितना और उड़वाना है, अभी तक मजाक ही उड़वा रहे हैं क्योंकि हम वक्त के साथ चलते ही नहीं। आपको मैं मज़े की बात बताऊं, मेरे अब्बा थे शहबाज शरीफ के करीब। अच्छा। मेरी अम्मा थी बेनज़ीर के साथ, और मैं उस वक्त 80s 90s की बात है, मैं एक इंडिपेंडेंट के लिए कैंपेन कर रहा था। रियली और हमारे घर में ये आर्गूमेंट रहता था। और आपको ये बता दूं, यहाँ पे मैं टोटल एंटी पीटी आई हूँ और ऊपर टोटल यूथिया बैठा हुआ है इस वक्त। हमारे तो टीवी भी लहदा हो गए। वो तो मेरे टॉक शो तो इतना वो हो गया कि वो मेरे करीब नहीं आता जब कोई टॉक शो लगा। मैं कहती हूँ आ गए हो यूथिये, ये किया तुम्हारे खान साहब ने। आई बिलीव दिस इज लाइफ। यही जो है वो हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती है
कि हम इख्तलाफ करके भी एक साथ रहें। Yeah. इख्तलाफ जो है वो हमारे दरमियान दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। Definitely. थैंक यू सो मच इफ़त, आपने इतना टाइम दिया। My pleasure.